हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि है अबाउट द सेल। सेल वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो है सेल। सेल कितने टाइप्स का होता है और उनमें से हम जो आज डिस्कस करेंगे वो है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल। तो आप सब ने सुना होगा कि सेल क्या होता है। तो सेल के बारे में आप सब ने सुना होगा कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और या फिर हम ये बोल सकते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स व्हाट, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो लिविंग है दैट मीन्स दैट इज़ फॉर्म्ड ऑफ सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म कभी लिविंग नहीं हो सकता विदाउट सेल। तो आप सब ने लामार्क साइंटिस्ट के बारे में सुना होगा। तो लामार्क ने ऑब्जर्व किया था, उन्होंने कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल के बिना लिविंग नहीं हो सकता है। उसके बाद आप सब ने सेल थ्योरी के बारे में भी सुना होगा। तो सेल थ्योरी में भी ये बहुत ही अच्छी तरह से एलाबोरेट करके बोला गया है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, सेल को लेके वो कंस्ट्रक्टेड होता है। विदाउट सेल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट होता है। और वो जो मतलब हमारे जो फर्दर जो न्यू सेल्स जो डेवलप करते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवाइड होके उनका प्रोडक्शन होता है। मीन्स व्हाट, हर एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सेल से प्रोड्यूस होता है और उसी सेल से फर्दर डिवीजन होके जो न्यू सेल्स जो डेवलप करते हैं वो उन्हीं प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या करते हैं, वो डेवलप करते हैं। दैट्स वाई सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सिमिलरली क्या होता है, सेल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होते हैं। तो वो सारी फंक्शंस क्या होता है, वो सेल के थ्रू ही वो एग्जीक्यूटेड होता है। दैट्स वाई इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो सेल को ओवरऑली क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल के बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं हो सकता, इसीलिए सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये आप सब ने पढ़ा होगा। एंड स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी एक टर्म है दैट इज यूज टू डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ ए सेल। तो साइटोलॉजी आपको याद रखना होगा कि साइटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल होता है। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल और सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मीन्स व्हाट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या होता है, सेल को लेके वो प्रोड्यूस होता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से वो प्रोड्यूस होते हैं। मीन्स व्हाट, उनका जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, जो भी उनका फंक्शंस है, वो क्या करते हैं, वो सिंगल सेल के थ्रू ही वो क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। दैट्स वाई दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। आपने ये टर्म भी सुना होगा। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, जैसे कि एमोइबा, क्लाइमाइडोमोनास, एसिटोबुलारिया, बैक्टीरिया, ईस्ट। दीज आर कॉल्ड एज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मीन्स व्हाट, इनका जो बॉडी जो है वो एक सिंगल सेल से प्रोड्यूस होता है। इनका जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ है वो सब क्या होता है, उसी सिंगल सेल के थ्रू वो क्या होता है, परफॉर्म होता है। दैट्स वाई दोज आर कॉल्ड एज द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। द नेक्स्ट जो होते हैं हमारे वो है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्यूलर मीन्स व्हाट, इनका जो बॉडी जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल से क्या होता है, ये कंस्ट्रक्टेड होता है। और वो जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इनके जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ जो होते हैं, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं, वो क्या होते हैं, अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स के थ्रू क्या होता है, वो एग्जीक्यूट होता है। मीन्स एक फंक्शन दूसरे फंक्शंस के साथ वो कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। सो दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जिसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो भी हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंडर हो जाएंगे। मीन्स व्हाट, उनका जो बॉडी जो है वो क्या होता है, हमेशा ग्रुप ऑफ सेल्स को लेके वो कंस्ट्रक्टेड होता है। और उनका जो मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो डिफरेंट सेल्स के थ्रू वो क्या करते हैं, अपना फंक्शंस को वो रेगुलेट करते हैं और परफॉर्म करते हैं। तो इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स क्या होता है, वो जो न्यूली बेबी जो फॉर्म मतलब प्रोड्यूस होते हैं, न्यूली बॉर्न जो होते हैं,
उनके केस में जो नंबर ऑफ सेल्स होता है उसका नंबर होता है 2 × 10⁻12 नंबर। मीन्स व्हाट, आपको ये याद रखना होगा कि इन केस ऑफ न्यू बॉर्न इन्फेंट जो होते हैं ह्यूमन के केस में, उनके केस में जो नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो होता है 2 × 10⁻12 नंबर। देन धीरे धीरे क्या होता है, इनका जो नंबर होता है वो इंक्रीज हो जाता है अप टू 100 ट्रिलियंस। मीन्स व्हाट, 100 × 10⁻12 और 10⁻14, ये आपको याद रखना होगा। कोई भी न्यूबॉर्न इन्फेंट जो होता है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसका जो नंबर ऑफ सेल्स होता है दैट इज़ 2 × 10⁻12। सो ओवरऑली देखा जाए, अगर आपसे किसी ने पूछा है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए सेल, सो द आंसर विल बी इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और यू कैन से इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और ये क्या होता है, ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मीन्स व्हाट, ये किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं करता अपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट। एंड ये क्या करता है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेंशियल फंक्शंस जो होते हैं लाइफ के, उसको ये परफॉर्म करने के लिए भी कैपेबल होता है। सो सेल इज़ द basic unit of life. So now we'll discuss about the prokaryotic cell. तो सेल जो होता है वो मेनली क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड वन इज द यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लिया है, आप देख सकते हैं, दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे बार बार मैं यूज कर रही हूँ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है एंड यूकैरियोटिक क्या होता है, ये दोनों टर्म्स आपने कई बार सुने होंगे। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो क्या होते हैं, वन एनवेलप सिस्टम होते हैं। मीन्स व्हाट, उनका जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर जो होता है दैट ओवरऑल स्ट्रक्चर इज सराउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है इनसाइड द सेल, और ये सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दोज आर सराउंडेड बाय ए सिंगल एनवेलप। मीन्स व्हाट, ये इंडिविजुअल जो ऑर्गेनल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है उनका इंडिपेंडेंट यहाँ पे कवरिंग नहीं है, वो सब ओपनली प्रेजेंट है इनसाइड द सेल, और वो सारे ऑर्गेनल्स क्या होते हैं ओवरऑली एक सिंगल सेल मेम्ब्रेन से क्या होते हैं वो कवर्ड होके प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो क्या होता है, ओपन, वो एक वन एनवेलप सिस्टम वो होता है। मीन्स व्हाट, ऑल द ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स आर सराउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। और जो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 एनवेलप सिस्टम होते हैं। मीन्स व्हाट, वहाँ पे ओवरऑली वो सारे सेल ऑर्गेनल्स एक सिंगल मेम्ब्रेन के थ्रू वो कवर्ड रहेंगे, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। फर्दर उसके साथ ही साथ क्या होता है, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनका भी क्या होता है, अपना एक अलग ही कवरिंग होता है। मीन्स व्हाट, जैसे कि हमारे राइबोसोम्स जो होंगे, जैसे कि हमारे क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स जो है वो क्या होंगे, अपने अपने इंडिपेंडेंट वो कवरिंग के थ्रू वो क्या रहेंगे, सराउंडेड रहेंगे। तो ओवरऑली तो एक सराउंडिंग उनके चारों तरफ प्रेजेंट होगा, देन इंडिपेंडेंटली वो क्या होंगे, आपस में भी क्या होते हैं, अपने अपने मेम्ब्रेन्स के थ्रू वो लोग सेपरेटेड होते हैं। तो दोज आर कॉल्ड एज द सेकेंड और 2 एनवेलप सिस्टम। सो हियर यू कैन सी दिस इज़ द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पे आप ओवरऑली देख सकते हैं, ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है, मोस्टली एक बैक्टीरियल सेल आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल से। तो फर्स्ट वन इज़ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ अबाउट द न्यूक्लियर मटेरियल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो डीएनए जो प्रेजेंट होता है ये डीएनए नेकेड होता है। मीन्स व्हाट, इसके कोई भी कवरिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये ओपनली प्रेजेंट होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो ये जो डीएनए होता है ये नेकेड होता है, ये वेरियसली कॉइल्ड होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कॉइलिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे ये प्रोड्यूस करता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म, और इसको हम न्यूक्लियोइड को जो होता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियर बॉडी जो होता है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द जीनोफोर, क्योंकि ये क्या होता है, ये ओपनली यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो अल्टरनेटिव नेम जो होता है हमारे न्यूक्लियोइड का या फिर न्यूक्लियर मटेरियल का वो है हमारा जीनोफोर। इसको हम न्यूक्लियर बॉडी भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं, जीनोफोर भी बोल सकते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो एक सिंगल नेकेड क्रोमोसोम के साथ वो सिमिलर होता है। मीन्स व्हाट, अगर हम एक सिंगल
क्रोमोसोम को, अगर नेकेड क्रोमोसोम को हम अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो उस क्रोमोसोम का जैसा स्ट्रक्चर होता है ये न्यूक्लियड का भी क्या होता है, सिमिलरली वैसा ही स्ट्रक्चर होता है, समवॉट इक्विवेलेंट टुवर्ड्स द सिंगल नेकेड क्रोमोसोम्स। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इक्विवेलेंट होता है, दैट्स व्हाई दिस न्यूक्लियर मटेरियल इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोक्रोमोसोम। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स यूज़ हो रहे हैं न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियर बॉडी के लिए, जो कि क्या क्या है हमारा, इसको हम जीनोफोर भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियर बॉडी भी बोल सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर जो है वो एक सिंगल नेकेड क्रोमोसोम के साथ इक्विवेलेंट है, इसीलिए हम इसे प्रोक्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। सो मैनी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, एक एडिशनल मतलब वहाँ पे स्मॉल सर्कुलर डीएनए मतलब पार्टिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स। तो प्लाज्मिड्स क्या होता है, दिस आर द एडिशनल स्मॉल सर्कुलर डीएनए एंटिटीज। मीन्स व्हाट, इस न्यूक्लियड को छोड़ के कई सारे प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एक एडिशनल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मिड्स। तो प्लाज्मिड्स जो होते हैं उनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन और हमारा जो रेजिस्टेंस जो होता है, फर्टिलिटी जो होता है, तो ये सारे स्पेसिफिक फैक्टर्स क्या होते हैं इनसाइड द प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो हर एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं होते, कई सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है हमारा प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होता है, जहाँ पे क्या होता है हमारे स्पेसिफिक फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, देन रेजिस्टेंस, देन फर्टिलिटी, ये सारे जो स्पेसिफिक फैक्टर्स जो होते हैं वो इनसाइड द प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेल वॉल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल वॉल जो होता है वो क्या होता है, मेनली एक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया के केस में प्रेजेंट होता है। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस पोर्शन, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के केस में प्रेजेंट होता है। और सेल वॉल जो होता है वो क्या होता है, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ के केस में क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है, कई बार आ चुका है और आ भी सकता है कि सेल वॉल किस ऑर्गेनिजम्स, किस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के केस में सेल वॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है। सो द आंसर विल बी माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। पीपीएलओ मीन्स प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, दीज आर द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पे क्या होता है हमारा जो सेल वॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है। और मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है हमारा सेल वॉल जो होता है प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड यू। द नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का, दैट इज द फ्लैजिला एंड फिम्ब्री। तो फ्लैजिला आपने सुना होगा, तो फ्लैजिला जो होता है वो क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज में ये प्रेजेंट होते हैं। तो बैक्टीरियल फ्लैजिला जो होते हैं वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। और यूकैरियोटिक के केस में क्या होता है, जो फ्लैजिला अगर प्रेजेंट होता है तो 11 स्ट्रैंडेड। मीन्स व्हाट, जो बैक्टीरिया जो होते हैं वहाँ पे जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है एज कम्पेयर टू द 11 स्ट्रैंडेड फ्लैजिला ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो क्या होता है, सब बैक्टीरिया में क्या होता है, फ्लैजिला के साथ साथ कुछ नॉन मोटाइल अपेंडेजेस भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैंने अपेंडेज यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो ये क्या होता है, ये नॉन मोटाइल है। मीन्स व्हाट, इसका काम उसके मोशन में कुछ हेल्प नहीं करता। ये इसको क्या बोलेंगे हम, फिम्ब्री और पीली बोला जाता है इसको। सो दीज आर नॉन मोटाइल इन नेचर। मीन्स व्हाट, इनका मोशन में कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले ये नहीं करते हैं। तो दोज अपेंडेजेस आर कॉल्ड एज द फिम्ब्री और पीली, जो कि क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये मेनली क्या करते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। मीन्स व्हाट, जो हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि हमारे बैक्टीरिया, वो किसी भी सरफेस स्ट्रक्चर में क्या होता है, उनके अटैचमेंट के लिए ये जो पीली और फिम्ब्री जो होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस होता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इन केस ऑफ बैक्टीरिया, तो उनके केस में वो जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस जो होता है, तो कॉन्जुगेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो मेल एंड फीमेल बैक्टीरिया जो क्लोजर कॉन्टैक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनके बीच में एक ब्रीज लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, दैट ब्रीज इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेशन ब्रीज। तो उस कॉन्जुगेशन ब्रीज में क्या होता है, हमारा जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो उस कॉन्जुगेशन प्रोसेस में हेल्पफुल होता है पीली। तो पीली का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इन केस ऑफ कॉन्जुगेशन प्रोसेस, जो कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में परफॉर्म होते हैं। तो
तो फिम्ब्रियल पीली जो होते हैं दिस आर द नॉन मोटाइल अपेंडेजेस जो क्या करते हैं इन सम बैक्टीरिया वो प्रेजेंट होते हैं। सो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ यूकैरियोटिक सेल दोज आर कॉल्ड एज द फोटोसिंथेटिक थाइलाकॉइड्स। मीन्स व्हाट? फोटोसिंथेटिक थाइलाकॉइड्स मीन्स ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। तो इनका काम क्या होगा? ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के साथ इनका कनेक्शन होगा। तो ब्लू ग्रीन algae एंड सम बैक्टीरिया में क्या होता है? फोटोसिंथेटिक थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स व्हाट? दीज आर फोटो ऑटोट्रोपिक इन नेचर। मीन्स व्हाट? ये अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस थाइलाकॉइड्स वो क्या होते हैं? खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये क्या होता है? जो हमारा बैक्टीरिया एंड जो ब्लू ग्रीन algae होते हैं वो क्या होते हैं? फोटो ऑटोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। तो इनके केस में क्या होता है? वो जो फोटोसिंथेटिक थाइलाकॉइड्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। सो दीज आर द थाइलाकॉइड्स जो कि क्या होता है? फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इनका कोई भी कवरिंग नहीं होता है। दिस थाइलाकॉइड्स आर नॉट सराउंडेड बाय एनी covering. These are freely present inside the cytoplasm. Then next we will discuss about जो कि हमारा another characteristic feature है of prokaryotic cell, वो है मेम्ब्रेन लाइंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? मेम्ब्रेन लाइंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। मीन्स व्हाट? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, यहाँ पे गोल्गी एपेरेटस नहीं होता है, लाइसोसोम, माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, सेंट्रियोल्स, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। मीन्स व्हाट? दीज ऑर्गेनेल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कहीं पे भी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगा राइबोसोम, जो कि क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि एक मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल है। और वो क्या होता है? इन केस ऑफ बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। हियर यू कैन सी दिस इज द पोलीराइबोसोम और राइबोसोम जो कि फ्रीली यहाँ पे प्रेजेंट है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। दिस इज नॉट सराउंडेड बाय एनी कवरिंग। द नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रोकैरियोटिक सेल वो है हमारा प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होता है? इनसाइड द प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होते हैं। दोज आर द गैस वैक्यूल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, दिस इज द गैस वैक्यूल। तो ये भी क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। सो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल का, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। हियर यू कैन सी दिस इज द राइबोसोम, जो कि क्या होता है? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है। और यूकैरियोटिक के केस में क्या होता है? जो राइबोसोम जो प्रेजेंट होता है दैट इज 80S टाइप। सो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जो राइबोसोम जो प्रेजेंट होता है दैट इज ऑफ 70S टाइप। आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो राइबोसोम इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट होता है दैट इज 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। और यहाँ पे जो DNA कंटेंट जो होता है वो बहुत ही लो होता है। यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होता है वो दोनों ही साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि यहाँ का जो न्यूक्लियोइड जो है वो मेम्ब्रेनलेस है, यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है? इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में दोनों ही प्रोसेस वहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादातर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पे अटैच होके प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। सो दीज आर द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो कि क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होके प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल।